जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कैसे हम अपना काम ख़त्म करके दिल्ली पहुंचे और वहां से ड्राइव करते हुए हरिद्वार स्टे किए। सो अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखी है तो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन ऑन द टॉप राइट एंड वॉच द वीडियो। सो अगले दिन का प्लान कुछ ऐसा था कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग हरिद्वार से निकल लेंगे, पर तब मन किया जब हरिद्वार आ ही गए हैं तो गंगा स्नान क्यों न कर ली जाए। तो हम लोग सीधा गंगा स्नान के लिए निकल गए और भैया सीन सुबह के कुछ अलग ही थे। वहाँ के काफ़ी भीड़ था और जगह जगह आरतियाँ और पूजा हो रही थी और कुछ लोग डुबकी लगा रहे थे एकदम कूद फांद करके। तो मेरा भी मन कर गया बस डुबकी लगाने का वैसा, तो फिर मैं निकल पड़ा अंदर पानी में। पानी काफ़ी ही ठंडा था, हालांकि पहला कदम डालते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि जो स्ट्रीम थी वो भी बहुत तेज़ थी, बट लोगों को जाता हुआ देख मैं भी बीच में निकल पड़ा एंड रिटर्न आते वक्त मेरी हालत ख़राब हो गई थी बिकॉज स्ट्रीम बहुत तेज़ थी, तो पानी खींच रहा था। सो इट वाज रियली हार्ड टू स्टे देयर। सो जैसे तैसे मैं मैनेज करके वहाँ लगी चेन की मदद से मैं किनारे वापस आया। ये सब करने के चक्कर में मैं काफ़ी थक चुका था। फिर क्या होटल गए, चेकआउट किया और निकल चले अपने सफ़र में। अरे कहाँ गया वो? अरे अक्षय भाई, अरे अक्षय भाई, कौन सी बाली ले रहे हो? लाली की वाली। लाली की बाली। भाई अभी हरिद्वार से निकल रहे हैं केदारनाथ की तरफ। रात को इतना टायर्ड हो गए तो यहाँ पर सोचा रुक लेते हैं। तो इधर हरिद्वार में भीड़ करते ही जहर है आज तो। कुछ कहना चाहोगे भाई? बस हर महादेव। हर महादेव। अपना अपना मन ही हर हर महादेव कह रहा था। जब हम पार्किंग पहुँचे वहाँ का हाल देख के अपनी आंखें चौंक पड़ी थी, काफ़ी ही भीड़ थी गाड़ियों की। सो अपना कार लोकेट करके हम निकल चले अपने सफ़र में। सफ़र की शुरुआत में हमें थोड़ी दिक्कतें आई कि जैसा कि आपको पता है इस साल केदारनाथ के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ में लोग जा रहे थे। सो इस चक्कर में काफ़ी ट्रैफिक के चलते बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिसके चलते हमें हरिद्वार से निकलने में काफ़ी टाइम लग गया। हरिद्वार से होते हुए हम पहुंचे ऋषिकेश और वहां पहुंच के हमें अलग ही ट्रैफिक मिली। आईटीबीपी की चेकिंग जो चल रही थी आगे। हर यात्री जो केदारनाथ यात्रा के लिए जा रहा था उस समय पास मैंडेट कर दिया था, जो आपको उत्तराखंड टूरिज्म वेबसाइट से लेनी पड़ेगी। हमारे पास था, पर उसमें डेट्स की कुछ इश्यूज थे जिसके वजह से हमें रोक दिया गया। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की ऑफिसर्स से, पर उन्होंने कहा करंट सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। केदारनाथ में कई डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं एंड भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण ऊपर से ऑर्डर आया है कि अलाउ नहीं करें। इनफैक्ट उन्होंने हमारे इससे पहले कई गाड़ियों को वापस भेजा है
उनमें से एक गाड़ी जो सीधे साउथ से आई थी और वो बुजुर्गों से भरा हुआ था एंड उन्होंने बताया कि वो सब रो रहे थे। अब होगा भी वैसे, जब इतना दूर से आके बाबा जी का दर्शन ना हो तो मन सैड होगा ही। और ये सब सुन के और देख के मन काफ़ी भारी हो गया था। अनाथ धाम के इतने पास आके दर्शन ना हो पाए बाबा जी के, बट मन में ये भी था कि आज नहीं तो क्या फिर आएंगे ज़रूर बाबा जी के दर्शन के लिए, और वो भी बहुत जल्द। बस इसी के साथ हमने डिसाइड किया कि जब इतना दूर आ ही गए हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ ही क्यों ना चल लें। सो तब लंच करते हुए हमने दोनों की पास बनाई ऑनलाइन और चेक पोस्ट में दिखा के हम निकल पड़े अपने सफ़र में आगे। When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. ओके गाइस, अभी हम लोग हेमकुंड की तरफ बढ़े हुए हैं। केदारनाथ हुआ नहीं बिकॉज लाइक इश्यूज चल रहे हैं एंड जस्ट लुक एट द व्यू। प्राइसलेस है यार। जैसे जैसे पहाड़ों के बीच से होते हुए गुजर रहे थे वैसे ही मन में एक अलग ही सुकून सा महसूस हो रहा था। सही कहते हैं लोग, पहाड़ों की बात ही अलग होती है और इसका एहसास आपको वहाँ होके आपको पता चलता है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे मौसम भी अपना रंग बदल रहा था। अब धूप से बारिश गिरना चालू कर दिया था और नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। हालांकि रास्ते बारिश के चलते थोड़ी रिस्की हो गई थी और डर सा भी लग रहा था क्योंकि सुना था बारिश के चलते लैंडस्लाइड्स भी होती हैं। बट सारा डर और थकावट पहाड़ों की खूबसूरती में जैसे गायब ही हो गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और देखते ही देखते शाम हो गई। अब अंधेरा हो रहा था और रात को गाड़ी चलाना रिस्की होता पहाड़ों में, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि रुद्रप्रयाग में हम रात को स्टे कर लेंगे और अर्ली मॉर्निंग हम निकल लेंगे। जब हम रुद्रप्रयाग एंटर कर रहे थे वहाँ ITBP के चेकअप पॉइंट से दो रास्ते बढ़ रहे थे। एक केदारनाथ की तरफ जा रहा था और एक हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ के लिए जा रहा था। केदारनाथ को जाने वाला रास्ता देख अपना मन थोड़ा सा वापस से सहम सा गया था क्योंकि इतने करीब आके भी हम वहाँ जा न सके। रुद्रप्रयाग पहुँच के हमने एक होटल बुक किया और वहाँ चेक इन करवा के हम रात को वहाँ ठहर गए और जल्दी खाना पीना करके हम सो गए थे क्योंकि सुबह जो निकलना था हेमकुंड साहिब के लिए। धाम चढ़ भी नहीं पाओगे अब तो तुम, पर धाम तक जाए तक अंधेरा ना हो जाए। टॉर्च रहना चाहिए साला, टॉर्च नहीं है। टॉर्च सही है? टॉर्च अपने पास नहीं है यार। मोबाइल का फ्लैश, मोबाइल का फ्लैश नहीं होगा? शाम के टाइम जानवर वगैरह आते हैं, ठीक है। चढ़ना स्टार्ट किया है, 3 बजे से चढ़ाई स्टार्ट किया ना और लग रहा था 10 किलोमीटर। हाँ 9 बज रहे, 6 घंटे हम लोग अभी भी 10 किलोमीटर कवर नहीं किए। शुगर करो 4 किलोमीटर होते हुए